देखो नंबर 13 देखो, अगर इन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से भी हम हल कर सकते हैं। वो सीबीएसई से वो चैप्टर कट गया है, 2-3 साल 2 साल हो गया। तो हमारे पास एक चैप्टर था ना, वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसका मदद से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमें तो बाइनोमियल थ्योरम यूज करके सॉल्व करना है यहीं पे, तो बाइनोमियल थ्योरम ही यूज करेंगे यहाँ पे। जब हम देखो ये वाला हम P1 मानते हैं, P1 डिविजिबल बाय 64 होगा, देन Pn डिविजिबल बाय 64 होगा, Pn इज इक्वल टू k मानेंगे, और n इज इक्वल टू k+1 लेके हम प्रूफ करने वाले थे उस चैप्टर में। लेकिन यहीं पे क्या होगा, हम बाइनोमियल थ्योरम का मदद से सॉल्व करने वाले हो। कैसे सॉल्व करूंगा देखो, तो ये वाला डिविजिबल बाय 64, 9 टू द पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64। देखो इसको हम डिविजिबल बाय 64 कैसे हम शो करने वाले हैं। देखो इस नंबर को हम 64 का मल्टीपल नहीं 64 का मल्टीपल बनाएंगे। जब 64 का मल्टीपल होगा तो क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। मल्टीपल आपको पता है। तो देखो इसको हम कैसे करने वाले, इसको देखो जब पावर है ना उसको उठा के ले आओ। तो ये वाला देखो 9 टू दी पावर n+1 है। देखो इस 9 टू दी पावर n+1 को हम ऐसे 1 + 8 टू दी पावर n+1 लिख पाएंगे या नहीं। देखो यहीं पे हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। a इक्वल टू क्या है, 1 है, b इक्वल टू कितना है, 8 है, n इक्वल टू क्या है, n+1 है। देखो हम इस बाइनोमियल थ्योरम इससे हम पुट करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। देखो ये होगा n c0 n+1 c0 होगा। दैट मीन्स 1 टू द पावर n+1 होगा कि नहीं, एंड 8 टू द पावर क्या होगा, 0 हो। देखो प्लस में nc+1 n+1 n+1 हुआ। यहीं पे क्या होगा, देखो ऐसे ऐसा होता है कि नहीं, 1 टू द पावर n+1 n-1 होता है। तो देखो n+1 -1 होगा कि नहीं, 1 1 कैंसल हो जाएगा। तो यहीं पे क्या बचेगा, n बचेगा। इंटू में ये होगा 8 टू दी पावर 1 होगा कि नहीं होगा। देखो और देखो n+c ये होगा 2, n+1 c2 होगा। तो ये हो जाएगा। देखो ये वाला क्या क्या होने वाला है, 1 टू दी पावर ये होगा n-1 होगा। देखो ये वाला n-1 होगा कि नहीं, देखो n+1 -2 तो n-1 होगा ना। देखो ये वाला n+1 माइनस में 2 होगा तो n-1 ही होगा। दैट मीन्स ये होगा 8 टू दी पावर 2 होगा। आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे देखो n+1 c3 ये होगा 1 टू दी पावर n-2 होगा, 8 टू दी पावर ये होगा 3 होगा। देखो मैं लास्ट टर्म लिखता हूं 8। देखो 8 स्क्वायर आएगा, 8 क्यू आएगा, 8 टू दी पावर 4 आएगा। लास्ट टर्म में लिखता हूं, देखो लास्ट टर्म कैसा होगा, n+1 c n+1 इंटू में देखो ये होगा 1 टू दी पावर 0 होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, इंटू में 8 टू दी पावर ये होगा n+1। देखो ध्यान दो मेरे को क्या मिल गया है, देखो 9 टू दी पावर n+1। देखो n+1 इंटू में 0 का वैल्यू क्या है, nc 0 का वैल्यू 1 होता है, n+1 c0 का वैल्यू भी ये क्या होगा, 1 होगा। और 1 का पावर जितना भी होने से मेरे को क्या मिलता है, 1 मिलता है। 8 का पावर 0 हो तो मुझे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं 1। प्लस में देखो n+1 c1 इसका वैल्यू कितना होगा, n+1 होगा, इंटू में क्या होगा 8। आएगा कि नहीं आएगा। देखो इससे देखो ध्यान दो, इसको ऐसे ही रखो,
इसको मत हल करो, ये 1 तो 1 होगा ना, तो इसको 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर देखो, ये यहीं पे एन सी एन प्लस 1 C3 ये होगा, ये भी 1 होगा, 8 क्यू आएगा, प्लस में n प्लस 1 C4 a टू द पावर 4 आएगा, डॉट 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 डॉट, देखो n प्लस 1 Cn प्लस 1 होगा, इसका वैल्यू भी 1 होता है, 1 होता है कि नहीं, ये होगा 8 टू द पावर n प्लस 1 होगा। देखो ध्यान दो, n टू द पावर n प्लस 1 इक्वल ये होगा 1 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो, 8n प्लस 8 होगा। देखो इसके बाद जितना टर्म है उस टर्म पे 8 का स्क्वायर कॉमन जाएगा, कॉमन जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर है, यहाँ पे 8 का क्यू है, 8 का 4 है, तो यहीं पे मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, 8 का स्क्वायर, दैट मीन 64 जाएगा, 8 स्क्वायर की नहीं, 8 स्क्वायर कॉमन जाएगा, तो नीचे अंदर में क्या रहेगा, n प्लस 1 C2 रहेगा, प्लस में n प्लस 1 C3, यहीं पे 8 रहेगा, प्लस में देखो n प्लस 1 C4 यहीं पे 8 स्क्वायर रहेगा, डॉट 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 डॉट, प्लस में देखो यहीं पे क्या रहने वाला है, 8 टू दी पावर n रहेगा, बचेगा। देखो देखो हल करो, देखो कितना आसान होगा, n प्लस 1 ये वाला 8 प्लस 1 9 होगा, 9 प्लस 8n होगा, 9 प्लस 8n, प्लस में देखो ये क्या होगा 64 होगा, होगा कि नहीं होगा 64, 8 का स्क्वायर, तो n प्लस 1 C2 n प्लस 1 C3 8 प्लस डॉट 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 में देखो 8 टू दी पावर n रहेगा। देखो इसको लेफ्ट साइड ले आओ, तो 99 टू दी पावर n प्लस 1 लेफ्ट से जाने से, और माइनस 8n होगा, माइनस 9 होगा कि नहीं, देखो ये वाला मुझे मिल गया, मिल गया कि नहीं, राइट साइड में मुझे क्या मिल गया, 64 का मल्टीपल मिल गया, n प्लस 1 C2, सो ये वाला हो जाएगा n प्लस 1 C3 8 प्लस में डॉट 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 8 टू दी पावर n। इन थोड़ा ऑब्जर्व करो, इस c का मान जितना भी हो, जो भी हो, 64 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, जो भी हो वैल्यू जितना भी हो 64 का मल्टीपल होगा ही होगा, कि नहीं आएगा है। तो देखो यहीं पे मैं लिखूंगा देयरफॉर दिस इज द, और दिस इज इक्वल टू multiple of 64, therefore, or which implies that 9 to the power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64 होगा, ये मेरा आंसर है। कोई प्रॉब्लम है, तो कितना आसान हो गया, देखो मैं इसको ले आऊंगा, n 9 टू दी पावर n प्लस 1, 9 टू दी पावर n प्लस 1 को 1 प्लस 8 टू दी पावर n प्लस 1 करूंगा, इसमें बाइनोमियल थ्योरम यूज करके मैं इस पार्ट को ले आऊंगा। देखो यहाँ पे मुझे मिल गया, तो 64 का मल्टीपल तो 64 द्वारा डिविजिबल होगा ही होगा, आएगा कि नहीं आएगा, एनी प्रॉब्लम, सो नोट करो।